क्यों इन्होंने अपनी मां की चिता अपने हाथों से जलाई थी। लाडला फिल्म की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की डेथ हो गई थी, तो बाद में जब दिव्या भारती की जगह पर श्रीदेवी को कास्ट किया गया तो ऐसा क्या उन्होंने महसूस किया कि शूटिंग रोकनी पड़ी और शूटिंग स्पॉट पर पाठ पूजा हवन करवाना पड़ा। इसके अलावा और भी ऐसा क्या दिव्या भारती के साथ इनका डरावना कनेक्शन है। तो इन सवालों के जवाबों के साथ श्रीदेवी की 50 ऐसी बातें जानेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। नंबर 1, श्रीदेवी लाइफ को प्रेजेंट में जीने वालों में से थी। उन्हें बहुत आगे की प्लानिंग करना पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि इंसान के मरने के बाद जन्नत या नरक ऐसा कुछ होता है। ये बात उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के एक इंटरव्यू में रिवील की थी, जहां उनसे पूछा गया था कि व्हाट इज योर बिगेस्ट सॉरो। तब श्रीदेवी ने रिप्लाई में कहा था, देयर माइट बी नो आफ्टर लाइफ। नंबर 2, 4 साल की उम्र में श्रीदेवी ने अपनी पहली फिल्म में काम किया था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान 4 साल की श्रीदेवी को रोड क्रॉस करनी थी, तो उस दिन नर्वसनेस में वो घबरा गई और उनका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। नंबर 3, श्रीदेवी को 2 डॉटर्स हैं। दोनों डॉटर्स का नाम उन्होंने अपनी फिल्मों से इंस्पायर होकर रखा है। ये दोनों ही फिल्में बोनी कपूर की थी, जुदाई और हमारा दिल आपके पास है। जुदाई में उर्मिला मातोडकर का नाम जानवी था और हमारा दिल आपके पास है फिल्म में सोनाली बेंद्रे का नाम खुशी था। नंबर 4, फिल्म बाजीगर में अब्बास मस्तान श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे। इस फिल्म में श्रीदेवी शाहरुख खान के अपोजिट डबल रोल में नजर आती। उस वक्त के स्क्रीन प्ले के मुताबिक उसमें उन्हें डबल रोल का कैरेक्टर प्ले करना था, जो ट्विन सिस्टर्स का था। लेकिन क्लाइमेक्स में शाहरुख अपनी गर्लफ्रेंड्स को मार देते हैं, तो वहाँ पर अगर श्रीदेवी होती तो शाहरुख के कैरेक्टर से कोई भी सिंपथाइज नहीं कर पाता। इसी वजह से श्रीदेवी के कैरेक्टर्स को हटाया गया, मतलब डबल रोल को, और वहाँ पर 2 नई हीरोइंस को कास्ट किया गया, जिसमें शिल्पा शेट्टी ने बाजीगर से अपना डेब्यू किया था और काजल ने बाजीगर से पहले एक ही फिल्म में काम किया था। नंबर 5, 2015 में श्रीदेवी की मुलाकात पायरेट ऑफ कैरिबियन के स्टार ऑर्लांडो ब्लूम से हुई। ब्लूम बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे जब उनको पता चला कि श्रीदेवी ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है। जब उन्होंने श्रीदेवी से पूछा कि आपने इतनी सारी फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए टाइम कहाँ से निकाला, तब श्रीदेवी ने बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट होकर जवाब दिया था कि ये चीज तो सिर्फ फिल्म टू फिल्म ही डिपेंड करती है। नंबर 6, लम्हे की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी की फादर की डेथ हो गई थी। उनके क्रियाक्रम करने के बाद वापिस श्रीदेवी लंदन पहुंची, जहां उन्हें अनुपम खेर के साथ एक कॉमेडी सीन प्ले करना था। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि एक एक्टर होने के नाते वो सीन करना उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई थी। नंबर 7, श्रीदेवी अपना नाम SREE से स्पेल करती थी, लेकिन एक फिल्म में उनका नाम U टाइप कर दिया गया, तब से उनका नाम SRIDEVI लिखा जाता है। नंबर 8, गौरी शिंदे जो इंग्लिश विंग्लिश की डायरेक्टर है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये फिल्म श्रीदेवी के साथ करेगी। हुआ ये कि R बाल्की जो गौरी शिंदे के हस्बैंड है, एक दिन बोनी कपूर के साथ उनके घर पर बैठे हुए थे, तो बातों बातों में बोनी ने पूछा कि आजकल किस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं गौरी के साथ एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। फिर जब बाल्की ने श्रीदेवी को उस फिल्म का कॉन्सेप्ट बताया तो श्रीदेवी को उस फिल्म की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। तब श्रीदेवी ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो इंग्लिश विंग्लिश से अपना कमबैक करेगी। नंबर 9, इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी का कमबैक ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 78 करोड़ का बिजनेस किया था। इससे पहले कभी भी वीमेन सेंट्रिक फिल्म ने बॉलीवुड में इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं किया था। इंग्लिश विंग्लिश 2012 के ऑस्कर्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री फिल्म भी रही है। नंबर 10, रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी और गौरी शिंदे ने इंग्लिश विंग्लिश 2 बनाने का भी सोचा था, पर श्रीदेवी 2017 की फिल्म मॉम और अपने बेटी की फिल्म धड़क के बाद ही कोई फिल्म करना चाहती थी। नंबर 11, श्रीदेवी ने अपने पूरे करियर में 5 बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, जिसमें से 3 हिंदी फिल्में, चालबाज, मिस्टर इंडिया और चांदनी के लिए, और 2 तमिल फिल्मों के लिए। नंबर 12, चालबाज फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें 103 डिग्री बुखार था और उन्हें ना जाने कहां से आई है ये गाना शूट करना था। ये गाना बारिश में पिक्चराइज था और इस गाने के सेट बनाने को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। तो श्रीदेवी अगर बारिश में शूट ना करती तो प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था, क्योंकि ये चालबाज फिल्म का सबसे महंगा गाना था।
तब 2 दिन के अंदर ही इस गाने को शूट किया गया था। नंबर 13, 1993 में श्रीदेवी को हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क फिल्म में रोल ऑफर किया था और श्रीदेवी ये बात भी जानती थी कि ये बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है और इस रोल से उनको पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। पर श्रीदेवी का हमेशा से ये मानना रहा है कि वो वही रोल करती है जो उनको पर्सनली पसंद आते हैं। बस ऐसे ही उनको जुरासिक पार्क में उनका वाला रोल पसंद नहीं आया तो उन्होंने स्पिलबर्ग को इस रोल के लिए मना कर दिया। नंबर 14, श्रीदेवी को पेंटिंग में इंटरेस्ट था। उनकी पेंटिंग थॉट को एक इंटरनेशनल आर्ट हाउस ने एक्सेप्ट किया था। उनकी वो पेंटिंग 10 लाख रुपए में ऑक्शन की गई थी। तब श्रीदेवी ने वो सारा पैसा चैरिटी में डोनेट किया था। नंबर 15, बोनी कपूर की फिल्म वांटेड के दौरान सलमान खान की मुलाकात श्रीदेवी से जब हुई, उस वक्त सलमान ने उनकी पेंटिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। तब उन्होंने श्रीदेवी से कहा था कि आपको रेगुलरली पेंटिंग करनी चाहिए। तो सलमान खान की एडवाइस को मानते हुए उन्होंने रेगुलरली पेंट करना शुरू किया, जिसमें एक पोर्ट्रेट उन्होंने सोनम कपूर का भी बनाया था। नंबर 16, 1995 में जब श्रीदेवी को पता चला कि उनकी मदर को ब्रेन ट्यूमर है तो श्रीदेवी उनको ऑपरेशन कराने के लिए यूएस लेके गई थी, जहाँ सर्जन्स की गलत रिपोर्ट पढ़ने की वजह से उनकी मॉम की गलत साइड पर सर्जरी कर दी गई, जिसकी वजह से विजन और रिसेंट मेमोरी को हार्म पहुंचा था। जब यह बात बाहर आई तो पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इस बात को कवर किया था। इस इंसिडेंट के बाद बिल क्लिंटन ने यूएस में नई हॉस्पिटल पॉलिसीज बनवाई। नंबर 17, 1996 में फिल्म जुदाई की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी की मां का निधन हो गया। श्रीदेवी सब छोड़ छाड़ कर वापिस आई, तब उन्होंने ही अपनी मां की चिता को अग्नि दी थी। अब रीति रिवाजों के मुताबिक एक लड़की चिता को आग नहीं दे सकती। तब श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि मेरी मां ने मुझे एक बेटी की तरह ही पाला था और मेरा उनकी चिता जलाना उनके लिए एक ट्रिब्यूट था। नंबर 18, फिल्म जुदाई में उर्मिला मातोंडकर का रोल पहले करिश्मा कपूर करने वाली थी। तो जब उन्हें पता चला कि श्रीदेवी भी इस फिल्म में है, तब करिश्मा को श्रीदेवी का रोल अपने से बेटर लगा और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी, क्योंकि करिश्मा का मानना था कि श्रीदेवी के सामने उनका रोल जस्टिफाई नहीं होगा और उनके फैंस शायद उन्हें नेगेटिव रोल में देखने लग जाए। तब करिश्मा ने इस रोल को रिजेक्ट किया और ये रोल उर्मिला मातोंडकर के पास गया और उर्मिला ने इस फिल्म से खूब ज्यादा तारीफें बटोरी है। नंबर 19, इंडियन सिनेमा में इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन के लिए 2013 में श्रीदेवी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। श्रीदेवी ने अपने पूरे करियर में 300 फिल्मों में एक्टिंग की है और ये अपने आप में बहुत ही अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। नंबर 20, श्रीदेवी ने स्कूल की ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उन्हें गिफ्टेड आर्टिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो नेचुरली एक्टिंग में बहुत अच्छी थी और ना ही कभी उन्होंने डांस की कोई ट्रेनिंग ली थी। नंबर 21, 1984 की फिल्म जाग उठा आसमान के दौरान श्रीदेवी और मिथुन की मुलाकात हुई थी और वहीं से दोनों की अफेयर की खबरें आना शुरू हो गई। पर मिथुन ऑलरेडी मैरिड थे योगिता बाली से और मिथुन उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। तब ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई थी कि मिथुन और श्रीदेवी ने सीक्रेटली शादी भी कर ली है और कई सालों तक इस बात को छुपा कर भी रखा था। पर श्रीदेवी को एक सेकंड वाइफ का दर्जा बिल्कुल सही नहीं लगा और ना ही कभी मिथुन ने योगिता को छोड़ने की बात की, तो इसी कारण श्रीदेवी उस रिलेशनशिप से बाहर आ गई। फिर एक एंटरटेनमेंट मैगजीन ने मिथुन और श्रीदेवी का मैरिज सर्टिफिकेट आउट किया और ये कंट्रोवर्सी फिर से दोबारा खड़ी हो गई। उस मैगजीन पर केस भी चला, पर जब बोनी कपूर श्रीदेवी की लाइफ में आए तो सारी स्पॉटलाइट बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिलेशनशिप पर चली गई और मिथुन और श्रीदेवी की शादी से हट गई, क्योंकि बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे। नंबर 22, श्रीदेवी और बोनी कपूर का रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा रहा, क्योंकि बोनी कपूर के पहले मोना कपूर के साथ शादी हो चुकी थी, जो अर्जुन कपूर की मदर है। पर श्रीदेवी के लिए बोनी कपूर ने मोना को डाइवोर्स दे दिया और 1996 में श्रीदेवी के साथ शादी कर ली। नंबर 23, अर्जुन कपूर ने कभी भी श्रीदेवी को एज अ स्टेप मदर एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही वो उनके कभी करीब थे। जब एक इंटरव्यू में उनसे श्रीदेवी और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, पर मैं उनसे ज़्यादा क्लोज भी नहीं हूँ। आई रिस्पेक्ट हर बिकॉज वो मेरे फादर की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पर्सन थी। नंबर 24, श्रीदेवी 2002 की शक्ति द पावर से कमबैक करने वाली थी, पर उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी क्योंकि वो दूसरी बार माँ बनने वाली थी। पर फिर भी श्रीदेवी ने इस फिल्म को ड्रॉप नहीं किया था। एक्टिंग करने के बजाय उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। नंबर 25, श्रीदेवी नवाजुद्दीन की हमेशा से फेवरेट एक्ट्रेस रही थी, तो जब उन्हें पता चला कि मॉम मूवी में उनको रोल ऑफर किया जा रहा है जिसमें उनको श्रीदेवी के साथ एक्टिंग करने को मिलेगी,
तब नवाजुद्दीन ने बिना फिल्म की स्टोरी सुने ही इस फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। उन्होंने मॉम फिल्म के प्रमोशंस में कहा था कि श्रीदेवी के साथ काम करना मतलब मेरे सपने का पूरा होने जैसा था। नंबर 26, बाहुबली फिल्म के लिए श्रीदेवी को शिवगामी का रोल ऑफर किया गया था, पर पर्सनल रीजंस के चलते उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। एस राजामौली जो बाहुबली के डायरेक्टर है, उन्होंने उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं श्रीदेवी को ही कास्ट करने वाला था, पर उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। उन्होंने शिवगामी के रोल के लिए 10 करोड़ रुपए मांग लिए थे और वो ये भी चाहती थी कि हिंदी वर्जन के प्रॉफिट से कुछ शेयर उनका भी हो। तो उस वक्त ये डिमांड पूरी करना प्रोडक्शन को पॉसिबल नहीं था, तो अच्छा हुआ कि ये रोल उन्होंने नहीं किया। नंबर 27, राजामौली के ऐसे स्टेटमेंट के बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और श्रीदेवी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तब श्रीदेवी ने बाहुबली की रिलीज के दौरान कुछ नहीं बोला, पर 2017 में जब वो अपनी फिल्म मॉम प्रमोट कर रही थी, तब उन्होंने बताया कि मैंने फिल्म को पर्सनल रीजंस की वजह से रिजेक्ट किया था और मुझे राजामौली की स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि कभी भी मैं और वो कभी मिले ही नहीं है। पता नहीं प्रोड्यूसर्स ने उन्हें मेरे बारे में ऐसा क्या बताया था। अगर मैं इतनी डिमांडिंग होती तो क्या मैं 300 फिल्म्स कर पाती अपनी लाइफ में। पर मुझे फिर भी खुशी है कि ये रोल रामा कृष्णन को गया, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। नंबर 28, 1980s में श्रीदेवी 10 लाख पर फिल्म चार्ज किया करती थी। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में कई हीरोज भी ये अमाउंट चार्ज नहीं करते थे। उसी दौरान जब मिस्टर इंडिया उनको अप्रोच की गई तो उस फिल्म के लिए बोनी कपूर ने उनको 11 लाख रुपए दिए थे। नंबर 29, मिस्टर इंडिया के कामयाबी के बाद अनिल कपूर के रोल से ज्यादा श्रीदेवी के कैरेक्टर के बारे में लिखा जा रहा था और उस टाइम फिल्म को मिस्टर इंडिया के जगह मिस इंडिया का टैग दिया गया, क्योंकि श्रीदेवी ने अपना कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंटली प्ले किया था। तभी आज भी लोग उनके हवाई गाने की एक्टिंग या चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर की मिमिक्री करते हैं। नंबर 30, 1992 की फिल्म बेटा, इससे माधुरी दीक्षित को अपनी एक्टिंग के लिए क्रिटिकल अक्लेम मिलना शुरू हुआ था। उस फिल्म को पहले श्रीदेवी को ऑफर किया गया था, लेकिन श्रीदेवी उस वक्त ऑलरेडी कई सारी फिल्में साइन कर चुकी थी, इसी वजह से ये रोल माधुरी को मिला था। इस फिल्म को करने के बाद माधुरी को भी विमेन सेंट्रिक रोल मिलने लगे और फिर दोनों को कंपेयर किया जाने लगा। माधुरी और श्रीदेवी ने एक साथ एक फिल्म साइन किया था जिसका नाम था जमीन, पर आधी फिल्म की शूटिंग के बाद ही इस फिल्म की कंपनी आउट ऑफ फाइनेंस हो गई थी और कभी भी ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई। नंबर 32, जैसे श्रीदेवी ने बेटा फिल्म रिजेक्ट की और माधुरी का करियर वहां से चल पड़ा, वैसे ही श्रीदेवी को डर फिल्म में रोल ऑफर हुआ था, पर उन्होंने उस वक्त इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में एक्ट्रेस का कोई ज्यादा काम ही नहीं था। पूरी फिल्म सिर्फ शाहरुख पर ही फोकस थी। फिर जब श्रीदेवी ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया तो ये फिल्म जूही चावला को मिल गई और आज भी जूही चावला इस फिल्म से जानी जाती है। नंबर 33, बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद 10 सालों तक श्रीदेवी ने अपनी कोई भी फिल्म डब नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त उनकी हिंदी बहुत ज्यादा खराब थी। एक टाइम पर उनकी डबिंग एक्टिंग रेखा ने भी की थी फिल्म आखिरी रास्ता के लिए। श्रीदेवी की पहली हिंदी डब फिल्म थी 1989 की फिल्म चांदनी, जो बहुत ही कामयाब फिल्म रही थी। नंबर 34, श्रीदेवी ने रूप की रानी चोरों का राजा इस फिल्म के एक गाने के लिए 27 किलो की ड्रेस पहनी थी और इस गाने की शूटिंग 15 दिनों तक चली। नंबर 35, 1994 की फिल्म मेरी बीवी का जवाब नहीं, श्रीदेवी और अक्षय कुमार के साथ में एक लौती फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग 90% पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर श्रीदेवी का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पर जाना पड़ा। उसके बाद में अक्षय कुमार की डेट अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसे करते करते ये फिल्म कभी भी पूरी नहीं हो पाई और 2004 में इस फिल्म को बिना एंडिंग के ही रिलीज कर दिया गया। नंबर 36, फिल्म लाडला की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस दिव्या भारती की डेथ हो गई थी और फिल्म आधी शूट हो चुकी थी। फिर उस फिल्म के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था और इस फिल्म के सारे सीन्स दोबारा शूट किए गए थे। तब रवीना टंडन जो इस फिल्म में श्रीदेवी की को एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था, जहाँ श्रीदेवी को भी वही डायलॉग्स बोलने में मुश्किल हो रही थी जो उस दिन दिव्या भारती को भी हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला कोइंसिडेंस था। उसके बाद उस दिन शूटिंग नहीं की गई और पूरे फिल्म क्रू ने लोकेशन पर बहुत बड़ा हवन करवाया था। दिव्या भारती का और श्रीदेवी का और एक डरावना कनेक्शन। दिव्या भारती का जन्म था 25 फरवरी और 24 फरवरी के दिन श्रीदेवी की डेथ हो गई थी। नंबर 37, ऋतिक रोशन ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्होंने अपनी लाइफ का पहला सीन, पहला शॉट श्रीदेवी के साथ दिया था। उस वक्त ऋतिक रोशन सिर्फ 12 साल के थे और उनका भगवान दादा फिल्म में एक छोटा सा रोल था। शूटिंग के दौरान ऋतिक बहुत ही ज्यादा नर्वस थे और उस दिन उनको श्रीदेवी के सामने एक सीन करना था जिसमें उनको जोर जोर से हंसना था। कई टेक्स देने के बाद भी ऋतिक कंफर्टेबल
नहीं हो पा रहे थे। तब श्रीदेवी ने उनसे कहा था कि तुम्हें जितने भी टेक्स लेने हैं तुम उतने टेक्स ले सकते हो, लेकिन तुम घबराओ मत। श्रीदेवी की इसी बात की वजह से 12 साल के ऋतिक कंफर्टेबल हो गए थे और उन्होंने अपनी लाइफ का पहला सीन श्रीदेवी के साथ पूरा कर लिया था। नंबर 38, श्रीदेवी ने एक्टिंग के साथ साथ कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है। उन फिल्मों के नाम है सदमा, चांदनी, गरजना और कृष्ण क्षानम। नंबर 39, फिल्म अजूबा में श्रीदेवी को एज ए लीड एक्ट्रेस अप्रोच किया गया था और यह बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उस फिल्म के लीड हीरो अमिताभ बच्चन थे। साथ ही साथ ये फिल्म बड़े बजट पर बन रही थी, पर श्रीदेवी ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि ये रोल बहुत ही ज्यादा वीक है और सिर्फ हीरो का लव एंगल दिखाने के लिए हीरोइन को लिया जा रहा है, और वही हुआ। अजूबा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। श्रीदेवी की जगह पर डिम्पल कापड़िया ने लीड एक्ट्रेस का रोल किया, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी क्रिटिकल या ऑडियंस अप्रिसिएशन नहीं मिला। नंबर 40, श्रीदेवी की मदर इंडिया मोस्ट फेवरेट फिल्मों में से एक है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे आप करना चाहेंगी, तब उन्होंने जवाब में कहा था कि मदर इंडिया। नंबर 41, तमिल फिल्म मुंडरू मुडुची में जहां श्रीदेवी कमल हसन और रजनीकांत के साथ दिखी थी, उस फिल्म में श्रीदेवी की सैलरी रजनीकांत से ज्यादा थी। श्रीदेवी को उस फिल्म के लिए 5,000 रुपए दिए गए थे और रजनीकांत को 2,000 रुपए। नंबर 42, श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में कमल हसन के साथ ही की है। दोनों 27 फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं और ऑडियंस ने इनकी जोड़ी को हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। श्रीदेवी की अपनी पर्सनल फेवरेट फिल्म भी सदमा है, जिसमें उनके को एक्टर कमल हसन थे। नंबर 43, श्रीदेवी माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फैन थी। माइकल जैक्सन उनके लिए एक इंस्पिरेशन थे। श्रीदेवी ने एमजे के ट्रिब्यूट में एक पेंटिंग बनाई थी और जब इंग्लिश फिल्म रिलीज हुई तब सबने देखा था कि श्रीदेवी माइकल जैक्सन का एक आइकॉनिक स्टेप करते हुए नजर आई थी। नंबर 44, राम गोपाल वर्मा, जिनके साथ श्रीदेवी 2 अवार्ड विनिंग फिल्में कर चुकी है। उन्होंने अपनी बुक में ये कन्फेस किया है कि श्रीदेवी उनका क्रश रही है। इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई और बोनी कपूर और राम गोपाल वर्मा के बीच में ट्विटर वॉर छिड़ गया। नंबर 45, श्रीदेवी को कभी भी फिल्म का सारा क्रेडिट लेना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि वो डायरेक्टर्स एक्टर है, जिस भी तरीके से डायरेक्टर उनको एक्टिंग करने के लिए कहेंगे वो वैसे ही एक्टिंग करेगी। इसी वजह से उनको कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डायरेक्टर नया है या फिर पुराना। इसी चीज का एग्जाम्पल आप मॉम और इंग्लिश में देख सकते हैं। दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स थे जिन्होंने ये फिल्में बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट की है और श्रीदेवी की एक्टिंग को भी दोनों ही फिल्मों में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है। नंबर 46, करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म शिद्दत में श्रीदेवी कास्ट हो चुकी थी। इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाना था, जिसमें श्रीदेवी के साथ संजय दत्त, आलिया भट्ट और वरुण धवन नजर आते। नंबर 47, श्रीदेवी की आखिरी रिलीज फिल्म मॉम का फिल्म पोस्टर सलमान खान ने लॉन्च किया था। सलमान ने इस लॉन्च पर श्रीदेवी की तारीफ करते हुए कहा था, तीनों खान्स के मुकाबले अकेली ही श्रीदेवी सबसे बड़ी सुपरस्टार है। नंबर 48, सेजल अली जो मॉम फिल्म में श्रीदेवी के डॉटर के कैरेक्टर में दिखी थी, उनकी रियल लाइफ मदर को कैंसर था। इस वजह से वो शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी क्योंकि सजल इंडिया में शूट कर रही थी और उनकी मदर पाकिस्तान में थी, तो उस दौरान उनका सबसे बड़ा सपोर्ट श्रीदेवी ही रही थी। सजल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे श्रीदेवी ने उनको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट किया था, जिससे उनको शूटिंग में काफी ज्यादा सपोर्ट मिली थी। नंबर 49, जया प्रदा और श्रीदेवी 1980s में दोनों ही टॉप पर थी, पर दोनों की ही एक साथ कभी भी नहीं बनती थी। फिल्म मकसद के सेट पर तो ऑलमोस्ट दोनों की लड़ाई हो चुकी थी। राजेश खन्ना और जितेंद्र जो उस फिल्म में हीरो थे, दोनों ने श्रीदेवी और जया को एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि दोनों बातचीत करके अपने डिफरेंसेस खत्म कर सके। पर घंटों बाद जब दरवाजा खोला गया तो दोनों एक्ट्रेसेस अलग अलग कोने में चुपचाप बैठी हुई थी और उनमें कोई भी सुलह नहीं हुई थी। नंबर 50, फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद जया और श्रीदेवी ने अपने डिफरेंसेस खत्म कर लिए और दोनों में फाइनली दोस्ती हो गई। श्रीदेवी के फ्यूनरल पर जया भी आई थी। तब जया ने बताया कि श्रीदेवी के साथ जब उनकी आखिरी बार बात हुई थी तब वो जानवी की डेब्यू फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि श्रीदेवी के लिए सिल्वर स्क्रीन पर अपनी बेटी को देखना सबसे बड़ा सपना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं और भी सच्ची बायोग्राफीज के लिए देखते रहिए चैनल अनुराजा।